जैसा प्यार। नेहा, मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी होती हैं और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा ही प्यार दूंगी। रह रह कर होने वाली सास के ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने सुरेश के साथ उसके मम्मी जी, पापा और दीदी जीजा जी आए थे। सुरेश और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। सुरेश की जॉब इंदौर में थी और मेरा बड़ौदा में। सुरेश मेरी बुआ जी के दूर के रिश्तेदार थे। बुआ जी, फूफा जी सुरेश की और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। सुरेश की मम्मी जी को तो बुआ इतनी तारीफ कर रही थी जैसे कि वो खुद इंजीनियर हैं। पति और बेटा दोनों इंजीनियर है तो जाहिर है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन घमंड नाम की कोई चीज़ उनमें नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं। उल्टा उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनकी वजह से किसी का दिल न दुखे। इतना पैसा होने के बावजूद खाना वे स्वयं बनाती है। सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाली की सहायता ले लेती हैं। उनका मानना है कि खाना हमने खुद ही बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि यह संबंध हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी। क्योंकि कहा जाता है, ना पति पत्नी के गुण नहीं मिले तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है, मुझे मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटा जैसी ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। बहू जैसा प्यार। घर में सभी को आशंका हो रही थी कहीं वे फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप की सास तो नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन सिर्फ इस एक बात को नज़रअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए और आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द, तुम्हें बहू जैसा ही प्यार दूंगी, गूंजते रहते थे। इसलिए मैं मन ही मन डरी हुई सी रहती थी। मैं सुरेश से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं सुरेश यह न समझ बैठे कि शादी होते ही मैंने मम्मी जी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिए। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला लिया था कि मैं अपना हर काम इतना परफेक्शन से करूँगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो वे ललित पवार नहीं बन पाएंगे। इस बात पर मैंने इतना ऊपर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। सुरेश ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या। मैं उन्हें क्या बोलती। मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नया घर है, नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, पापा जी भी मेरे बहुत ख्याल रखते थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते थे। लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं ना कि शादी के कुछ दिन बाद तक ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं। असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन सभी आकांक्षाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8-10 दिन के बाद की बात है। मैं चाय बनाने के लिए दूध के पतीले में से दूध निकालने लगी तो ना जाने क्या मेरे हाथ से सड़ासी बराबर पकड़ी नहीं गई और पतीला से छूट गया। पूरा का पूरा गर्म दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि पूछो मत। कहा तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरी अच्छे से करूँगी और कहाँ ये दूध। उसमें भी खास बात यह थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार ही दूध लाता था। पैकेट के दूध में मिलावट होने से वे
घर में नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतज़ार कर रहे थे। पतीला गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, नेहा क्या हुआ? मैं तो इतनी डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में आई। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा कि अब वे ज़रूर ललिता पवार बन जाएंगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब नहीं होने वाली है और सभी चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और मेरे तरफ देखा और मैं बम फटने का इंतज़ार करने लगी। बस अब बम फटा, अब फटा, लेकिन ये क्या, बम तो फुसका निकला। मम्मी जी मेरे पास आई और बोली, कोई बात नहीं है नेहा, तुम इतनी डरी क्यों हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़े ही गिराया है दूध, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी अब चाय कौन से दूध से बनेगा? दूध वाला तो कल आएगा। कोई बात नहीं, मैं अभी पैकेट का दूध मंगा लेती हूँ बाहर से। लेकिन आपने तो कहा था कि अपने यहाँ पैकेट का दूध नहीं लाते हैं। लाते तो नहीं हैं, लेकिन सभी को चाय का एक तरह का नशा हो गया है, तो चाय तो बिना नहीं रहेंगे ना, इसलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध। हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहाँ कौन से दूध का उपयोग किया गया है क्या हमें पता चलता है? हम ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो, शरीर के दृष्टिकोण से जो अच्छा रहता है वो करना चाहिए, इसलिए हम पैकेट का दूध नहीं लेते हैं। लेकिन एक आध बार में कुछ नहीं होता, रोज़ रोज़ थोड़ा ही दूध गिर जाएगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैंने मन ही मन सोचा कि मैं फिजूल ही डर रही थी, मम्मी जी तो इतने अच्छे हैं। लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई कि ये सब चोचले शादी के शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता है क्या। यह बात आते ही फिर से मन में वही डर समा गया। दो एक बार और इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने के बाद की बात है। सभी को पालक पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद थी। आज रविवार की सभी को छुट्टी होने पर पालक पनीर की सब्ज़ी बनाने का तय हुआ। सभी लोग खाना खाने बैठे थे, तो जैसे ही उन्होंने पहला कौर मुंह में लिया तो बुरा मुंह बना लिया और एक घूंट पानी पीकर बोले, आज सब्जी में नमक डाला है कि नमक में सब्जी डाली है? आज डबल नमक है सब्जी में। मैं तो घबरा गई, हे भगवान, अब ज़रूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगे। कहेंगी कि तेरी माँ ने यही सिखाया है क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें सब्जी बनाना भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है, फिर ये क्या है? मैंने ये सब सोची रही थी कि इतने में मम्मी जी ने मुझे ज़ोर से झंझोटा, नेहा, नेहा, हाँ क्या हुआ, तुम काँप क्यों रही हो, रो क्यों रही हो? आ, कुछ नहीं, वो सब्जी, मम्मी जी सॉरी, ना मालूम आज कैसे क्या नमक डबल हो गया, अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? कोई बात नहीं, फूल गोभी की सब्जी है, दाल है, चटनी है और अचार है ना, खा लेंगे, तुम घबराओ मत। लेकिन आगे से सब्जी बनाते वक्त थोड़ा ख्याल दिया करो। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे, तब वो बोली, शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो। ऐसा लगता है कि तुम कहीं कहीं खोई खोई सी डरी और डरी डरी सी लगती हो। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे? यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ, तुम मुझे अपने मन की बात बता सकती हो। उनके इतने प्रेम से बोलने पर मैंने अपने आप को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया। अब बता क्या बात है? मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार करेंगे। हाँ कहा था, तो बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि
मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। इसलिए मुझे लगता है कि आप छोटी से छोटी गलती पर भी मुझे बहुत डांट फटकार लगाएंगी, इनको भी मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसी सोच के चलते मैंने हर वक्त डरते रहती हूँ कि मुझसे कोई गलती न होनी चाहिए। मुझ पर नाराज़ होने का आपका कोई भी मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊं तो आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं वो इसी घबराहट के चलते हुई हैं। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूंगी ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना सासूपन नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी सादी सी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपनी बेटी से यह कहते हुए सुना है कि वो उसे बहू जैसा प्यार करेगी? नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि हम बेटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा है प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए बेटे को बेटे जैसा ही प्यार देते हैं। कभी भी यह बेटे से ये नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझते तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से भी किसी मामले में कम नहीं समझती हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब लगा के वो बात दिल पे लगा लेगी। चल अब आंसू पोंछ, नहीं तो मैं सचमुच में फिल्मों वाली ललिता पवार बन जाऊंगी। उन्होंने यह बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी देखने